स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग प्रोबेबिलिटी का स्टडी कर रहे हैं और आज की इस क्लास में प्रोबेबिलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 13.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझाएंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन ए टू जेड सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बढ़िया से समझिएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का। सो बढ़िया से समझना है। चलिए तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन लिए यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन तो बाद में, पहले समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट चलिए इसमें टू द पॉइंट बात समझिए। यहाँ पे पहला बात, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब क्या है समझिए। यदि ए और बी क्या है, दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, देन दोनों को होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पी इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ये हो जाता है पी ए इंटू पी बी। जब क्या हो, दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट हो, ये वर्ड का यूज किया जाए, स्वतंत्र घटनाएं हो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, तब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है क्या होता है, पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाता है। याद रखिएगा इस बात को, मेन बात जो है उसको बता दिया। आगे भी बहुत सारा चीज इसमें आगे निकल कर आएगा, राइट। आगे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्या मतलब है, यहां देखिए प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट यहाँ पे नहीं है, नॉन इंडिपेंडेंट है, मतलब कि डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी के दोनों को एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज़, पी ए इंटू पी बी बाई ए, ऐसे लिखेंगे। या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू क्या चीज़, मतलब गुना भी है, गुना ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए बाई बी। मतलब ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, समझ रहे ना। थ्री इवेंट्स के लिए बात करेंगे अगर हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखिए जो फॉर्मूला है उसको बता रहे हैं, फिर उसके बाद तो क्वेश्चन कराएंगे। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ए बी का मतलब कि देखिए ए का प्रोबेबिलिटी लिखा है यहाँ पे, बी का प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है, और फिर सी का प्रोबेबिलिटी जब ए और बी दोनों हो चुका है। तो ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। तीन इवेंट के लिए तरीका है। तो सब कुछ अब क्लियर समझ में आएगा, यहाँ समझिए बढ़िया से। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर आगे बहुत सारा चीज़ आएगा, हम बताएंगे। चलिए तो यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे, कह रहे कि ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब क्या है, ए और बी इंडिपेंडेंट और ये दिया हुआ है। लिखेंगे गिवन ए एंड बी, पहला का सोल्यूशन, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अब इसका क्या है, 3/5 है, इसका क्या है 1/5 है, कितना हो जाएगा 3/25 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 3/25 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए ना।
तो फॉर्मूला देखिए पहला अप्लाई किया यहाँ पे, इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो ऐसा होगा। इंडिपेंडेंट वर्ड के चलेगा तो ऐसे बनाएंगे। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट के बाद डिपेंडेंट इवेंट क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको लेक्चर में मिल जाएगा और वहाँ से समझ सकते हैं बात बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किताब को सामने रखेंगे ना तब मजा आएगा पढ़ने में। दूसरा क्वेश्चन, जब तक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ईजी तरीका से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। आइए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जाए। क्वेश्चन को पढ़िए, करे कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट प्लेसमेंट ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड आर ब्लैक, बोथ कार्ड आर ब्लैक। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे टोटल कार्ड कितना होता है, टोटल कार्ड होता है कितना 52 होता है। यहाँ देखिए लेट ए इज इक्वल टू फर्स्ट ड्राइंग कार्ड इज क्या ब्लैक, मतलब मान लिया कि पहला जो कार्ड खींचा हमने वो क्या है, ब्लैक है। जरा बढ़िया से समझाएंगे, अच्छा से देखिएगा। और बी क्या है, मान लिया फिर यहाँ पे सेकेंड ड्राइंग कार्ड इज ब्लैक। दूसरा कार्ड क्या है आपका, ब्लैक है। फर्स्ट ड्राइंग कार्ड इज ब्लैक, सेकेंड ड्राइंग कार्ड इज ब्लैक। समझ रहे बात यहाँ पे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले कुछ यहाँ पे इस बात को लेकर चलना है आपको, क्या चीज़, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, प्लेइंग कार्ड कई होता है। प्लेइंग कार्ड में थोड़ा सा बात समझना है, टोटल होता है 52 को। कितना होता है, 52 को। और देखिए इसमें क्या होता है ना कि मतलब बहुत सारे बच्चे तो खेले भी हैं, देखे भी हैं, बट जो नहीं जानते उसको बता दें। इसमें 2 टाइप के कार्ड होते हैं, एक होता है रेड कलर का, रेड, एक होता है ब्लैक कलर का। समझिए ध्यान से। तो 26 को ब्लैक होता है और 26 को क्या होता है, रेड होता है। रेड में 2 टाइप बटे रहते हैं, कार्ड 2 ही रंग का होता है, रेड और ब्लैक। सुनिए, और ब्लैक में 2 पार्ट बटे रहते हैं, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड है ना। इसमें आ जाइए, एक होता है स्पेड, सब समझा रहे हैं हिंदी में भी, एक होता है क्लब। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, हार्ट जो होता है इसकी संख्या होती है 13, डायमंड होता है 13। इसका फिगर दिल की तरह, दिल का चित्र जो बनाते हैं आप लोग बढ़िया इमोशनली उस तरह होता है, उतना हमको अच्छा से बनाने नहीं आ रहा है। ऐसे हम लोग लग रहा है कि बीमार दिल है, घासी नहीं आप, ठीक है ना। चलिए ये भी होता है क्या, मतलब कि उल्टा पान का पत्ता टाइप का, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। और ये जो होता है ये इसको भी थोड़ा सा बहुत ही मतलब कि हम आता तो नहीं है लेकिन फिर भी बना रहे हैं, क्या बना दिए है ना, ऐसे रहता है, चिड़िया टाइप का, चिड़िया इसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसका भी संख्या क्या होता है 13, इसका भी संख्या क्या होता है 13। तो टोटल कितना हुआ 13 13 13 13 13 चौका 52, राइट। यही ढांचा है। उसके बाद मतलब कि क्या है ना, इसके बाद कुछ और बातें इसमें होती है, बता रहे हैं हमको। किंग्स, एक किंग आता है, एक क्वीन की बात होती है इसमें, रानी, जब राजा है तो रानी होगी ही ना, क्वींस। एक आता है जैक, गुलाम भी होता है ना, ठीक है ना। देखिए अब इसमें इसकी संख्या 4 होता है, इसकी संख्या 4 होता है, इसकी संख्या 4 होता है। इस पे क्या होता है ना, फोटो बना रहता है, मतलब चित्र रहता है राजा का, रानी का, गुलाम का। इसको फेस कार्ड ही बोलते हैं, फेस कार्ड। तो आप थोड़ा बताइएगा, फेस कार्ड की संख्या कितना हुआ, 12 हुआ। एक रहता है एका, ACE, एका क्या होता है 4 गो, उस पर क्या लिखा रहता है, ए लिखा रहता है इस तरह से बड़ा अक्षर में, क्लियर। और फिर बता देना चाहते हैं आपको कि उसके बाद 2 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अंक वाले पत्ते होते हैं, राइट।
तो यही सब ढांचा है, यही सब कहानी है किसका, प्लेइंग कार्ड का। तो ये सब चीज़ जानना जरूरी था, ठीक है ना। चलिए तो अब जो है इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सब बात पता चल जाए। कॉपी में नोट करना बहादुरी है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सरसाइज सोल्व करना तो बहाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ बताना है। क्योंकि लेक्चर बनाते तो 2-3 प्रॉब्लम बनाते, 4 प्रॉब्लम बनाते, उसको कोई बेनिफिट नहीं होता, देखते नहीं बच्चे और उसको नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एक्सरसाइज के बहाना बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं आपको हम। तो मेरा एक्सरसाइज का सोल्व करना एक आपके लिए कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जिस तरह से हम बताया ना हमने, उस तरह से जाइए। ताश का गड्डी होगा घर पे, कहीं पे दुकान में 10-15 रुपये मिलता है, खरीद कर देख लीजिएगा, संतुष्टि हो जाएगी, जीवन में काम देगा, ठीक है ना। चलिए अब एक और चीज़ जानते हैं आप कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब पी किसी इवेंट ई का, तो क्या लिखते हैं, NE/NS। मतलब यहाँ पे हमारे फेवर में कितना आया, ये ना यहाँ पे हमारे फेवर में कितना आया, हमारे फेवर में कितना पत्ता आ रहा है, कितना चीज़ें हैं, उसको नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे, सॉरी दूसरी जगह लिख देते हैं हम, क्या दिक्कत है। ये चीज़ आपको पता है, NE/NS, राइट, चीज़ आप जानते हैं तो समझिए। तो मतलब कि ये चीज़ जानते हैं पहले से आप को, NE/NS मतलब जितना हमारे पास आ रहा है, मतलब टोटल जितना हमारे फेवर में उतना बटा टोटल। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम PA का प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ड्रॉइंग कार्ड इज ब्लैक। अच्छा ब्लैक कार्ड कितना है, ब्लैक कार्ड जो हमने कहा था, ब्लैक कार्ड कितना सोचा था हमने, 26, समझे ना। टोटल कितना है 52। ब्लैक कार्ड 26, टोटल कितना है 52 है, ठीक है ना। अब सुनिए तो कितना होगा 26 बाई टोटल 52, कितना आएगा 1/2 आएगा। अब लिख रहा है ना, वो लिखेंगे एंड क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। ऐसा क्यों कहा हमने, क्योंकि एक कार्ड निकाल दिया गया है तो दूसरा कार्ड ही ब्लैक होगा। बताइए तो ये कार्ड जब निकल जाएगा तो कई को ब्लैक बचेगा, 25 को, टोटल कई को बचेगा 51 को। तो जब एक वो कार्ड ब्लैक आ चुका है तब दूसरा कार्ड ब्लैक होगा, इसकी प्रायिकता क्या है। तो देखिए टोटल कितना बचा 25, यही सीखना है, 25/25 को हमारे पास ब्लैक बच गया है। अब पूरा कार्ड कितना है 51 हुआ। सुनिए नीचे वाला हमेशा क्या बताए थे हम कि अगर लिखा गया है कहीं B/A चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, तो नीचे वाला क्या होता है हमेशा कन्फर्म रहता है और पहले से हुआ रहता है, कन्फर्म रहता है, साफ कन्फर्म क्लियर रहता है, समझे ना। इसके बारे में पहले एक डाटा रहता है कि ये हो चुका है ऑलरेडी, डन, ये डन रहता है, साफा डन भी कर सकते हैं। तो ये कार्ड तो ब्लैक निकल गया है तो B भी ब्लैक होगा, इसकी प्रायिकता क्या है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कितना ब्लैक बचा है 25 को, टोटल कितना बचा है 51 को, 25/51, बात समझ में आ गया ना। चलिए तो ये हो गया। अब बात है यहाँ पे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर ब्लैक बराबर क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। यही A एंड B दोनों का ब्लैक होने का बात क्या है, क्या बताया फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या बताया है, PA × PB/A। तो क्या होगा 1/2 गुने 25/51, यह प्रोबेबिलिटी है, समझिए 25/51 गुना 102, ये 102 अच्छा से लिखिए आंसर। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। तो ये रहा शानदार तरीका है, 25 कितना होगा 102। अब ऐसे ही एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, उसको समझना काफ़ी जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन वहाँ पे कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देगा। क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से, किताब में देखिए, बहुत आसान चीज़ है। देखिए थोड़ा सा बगल से आवाज़ आ रही है क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे एग्जाम का क्लियरेंस हो रही है ना, कॉलेज है बगल में, इसलिए ऐसा मतलब कि आवाज़ें आ रही है, इसलिए डाइवर्ट मत होइएगा। यहाँ कह रहा है कि क्या चीज़, देखिए ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज इंस्पेक्टेड बाई एग्जामिन 3 रेंडमली सेलेक्टेड ऑरेंज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ओहो देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स समझ रहे ना, बॉक्स समझते हैं ना। मान लीजिए एक बॉक्स बना दिया हमने, इसमें ऑरेंज है, ऑरेंज है ना,
टोटल कितना ऑरेंज है, तो करे कि इफ 3 ऑरेंजेज आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट रिजेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज। कितना टोटल है, टोटल है 15 गो ऑरेंज। और कह रहा है क्वेश्चन में, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 3 गो ऑरेंज, एक माने O1 पहला ऑरेंज, O2 दूसरा ऑरेंज, O3 तीसरा ऑरेंज हम लोग निकालेंगे। अगर क्या हो जाए, कह रहे क्या, 3 गो ऑरेंज निकालेंगे, बॉक्स रेंडमली सेलेक्टेड एग्जामिन 3 और हाँ 3 गो निकालेंगे। अगर क्या हो जाए, इफ द ऑल 3 ऑरेंजेज आर गुड, अगर तीनों क्या हो जाए, गुड हो जाए, गुड मतलब सड़ा उड़ा नहीं रहे, तब क्या होगा, बॉक्स जो है वो जो क्या होगा, अप्रूव होगा फॉर सेल। समझिए बात क्या कर रहा है, मतलब 15 गो ऑरेंज का एक डब्बा है, मतलब 15 गो पीस उसमें रखा गया है। 3 गो ऑरेंज रेंडमली कौन 3 गो निकालेंगे, को निकाला रखा, शर्त है कि निकाल के रख दिया, यहाँ पे इसको निकाल दिया, फिर देखा कि अच्छा ये खराब है, फिर इसको निकालेंगे, फिर देखेंगे अच्छा ये खराब है, इसको निकाल के इसमें रखना नहीं है, निकाल के बाहर रखना है, बाहर, आउट, बाहर, बाहर रखिए, नॉट रिप्लेसमेंट लिख देते हैं, नॉट रिप्लेसमेंट, नॉट रिप्लेस नहीं करना है। फिर दूसरा देखेंगे अच्छा है खराब है, तीसरा देखेंगे अच्छा है खराब है, मतलब रिप्लेस नहीं करना है। अगर तीनों अच्छा हुआ तो क्या करेंगे, मोहर मार देंगे, लो डब्बा बेच दो। तो इसी बात को यहाँ पे समझेंगे, यहाँ समझिए। तो लिखेंगे कैसे सोल्यूशन में, लिखेंगे टोटल ऑरेंजेज, टोटल ऑरेंजेज कितना है 15 है। क्लियर, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, माना कि पहला ऑरेंज क्या है, गुड है। बी का मान लिया सेकेंड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, सी का थर्ड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, ये मान लिया हमने, ठीक है ना। नाउ कितना बढ़िया, 3 गोल आ गया ना। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो कितना गुड ऑरेंज मिला है उसको, 3 गो कह रहा है कि 3 गो छोड़िए, 12 गो उसको गुड मिला है, 12 गो कितना है गुड, 3 गो तो निकाला है, 3 गो पे डाउट है, तो कह रहे कि 12 गो उसको अच्छा मिल गया है, ठीक है ना, 12 गो उसको गुड मिला है, तब इसलिए क्या हो रहा है, उसको डाउट मतलब कि उसको बक्सा बेच दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो 12 को गुड मिला है, 12 बट्टा टोटल कितना है 15। क्लियर, अब कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज़, तो दूसरा बॉल, दूसरा ऑरेंज बी बाई ए। तो देखिए इसके ही समझने वाली बात है, एक ऑरेंज निकल गया है, तो अब क्या ऑरेंज बच गया, अच्छा ऑरेंज 11 को बच गया, तो 11 टोटल कितना हो जाएगा, 15 में से कम जाएगा 14। अब कह रहे कि पी क्या, सी बाई क्या चीज़, ए बी, मतलब कि अब 2 गो निकल गया है, तब क्या हो जाएगा बोलिए, तो 10 बट्टा 13। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अप्लाई जब आप करेंगे कटने वाला, तो इसमें हमको दिख रहा है कि कट जाएगा कुछ, ये कट जाएगा कई बार में, 2 3, ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा 7 बार में, है कि नहीं है। तो चलिए, तो जब कट जाएगा तो आप गुना कर सकते हैं, कितना आएगा देखिए, और भी कटने वाला है क्या, और भी कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है। देखिए ये देखिए 3 दूना 6, तो 11 में 44, 44 बट्टा 63 91, गुड 63 91, 44 बट्टा 91 आपका आंसर हो गया। तो ऐसे बनाते हैं हम लोग, तो नहीं दिख रहा है क्या, चलिए ऊपर करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा से आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताकि उसमें आपका भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन जो आपको है ना समझ में आना, चलिए चौथा क्वेश्चन। ए फेयर क्वाइन एंड एन अनबेस्ट डाइस आर टॉस्ड, लेट ए बी द इवेंट head appear on 1 coin on the coin and B be the event 3 on the die, check where A and B are independent event, चेक करना है। चलिए चौथा क्वेश्चन को किताब में पढ़िए बढ़िया से। कह रहे क्या, देखिए यहाँ पे एक सिक्का उछाला जा रहा है, सिक्का क्वाइन, समझिए क्वाइन, तो क्वाइन पर क्या आएगा, हेड आएगा चाहे टेल आएगा। एक डाई की बात की गई है, डाई समझ रहे ना,
तो एक से लेकर कहाँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहेगा, ठीक सही ना आता है। अब कह रहे क्या यहाँ पे, इसलिए एस देखिए, एस बराबर क्या होगा, सिंपल स्पेस क्या हो सकता है, देखिए सिक्का उछाला तो हेड, पहले सिक्का उछाला गया, कॉइन टॉस किया गया है, कह रहे कि कॉइन इज टॉस्ड है ना, कॉइन टॉस किया जा रहा है, फिर कॉइन नॉन बेस्ट टॉस किया जा रहा है, फिर एक डाई फेंका जा रहा है, तो हेड आ गया, उसके बाद हो सकता है डाई पर H1 आ जाए, डाई पर 2 आ जाए, डाई पर 3 आए, डाई पर 4 आए, डाई पर 5 आए, डाई पर 6 आए, हो सकता है कि सिक्का पर टेल आए, उसके बाद डाई पर 1 आए, डाई पर 2 आए, डाई पर 3 आए, डाई पर 4 आए, डाई पर 5 आए, डाई पर 6 आए, ऐसे सब आए। तो सिंपल सा लॉजिक समझिए। अब लिखे रहा है यहाँ पे गिवन क्या दिया है, एक इवेंट है, क्या कह रहा है, हेड ऑन द कॉइन, हेड ऑन द कॉइन, हेड ऑन द कॉइन। तो हेड कॉइन पर चाहिए तो क्या कहेगा बताइए इसमें, H1 H2 H3 H4 H5 H6। और B क्या कह रहा है, B बताइए, B कह रहा है 3 ऑन डाई, 3 ऑन डाई, डाई पर 3 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर B बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 3 ऑन डाई, तो एक H3 हो जाएगा, H3 एंड A हो जाएगा T3, ये ना होगा, दुगो होगा, तो देयरफॉर A इंटरसेक्शन B बताइए क्या होगा, बोलिए दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, बोलिए दोनों में कॉमन जब करेंगे हम लोग तो A में क्या H3 है और B में H3 है, ठीक है, तो H3 कॉमन हो जाएगा। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6, 6/12 मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना होगा, बोलिए, तो 2/12 कितना आ गया, 1/6 एंड यहाँ लिखिए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना होगा, एक है 1/, पूरा कितना है 12। चलिए हमने देखा क्या, देखिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ B, बोलिए कितना होगा, 1/2 गुने 1/6 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1/12। हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये देखिए ये और ये आपस में बराबर है, मतलब लिख देंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ B, देयरफॉर क्या हो गया, A एंड B आर क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटनाएं। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। चलिए तो ए इंडिपेंडेंट इवेंट आपका हो गया, ये बात आप जान गए, समझ गए, बुझ गए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का शानदार जानदार प्रयास करते हैं। चलिए तो अब क्या है यहाँ पे देखिए, चौथा के बाद पांचवा आएगा। चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन समझिए, पांचवा पढ़िए, करे कि ये डाई मार्क 1 2 3, ठीक है ना, इन रेड 4 5 6 इन ग्रीन, मतलब डाई है यहाँ पे, ठीक है ना, डाई, इस पे क्या है ना कि कह रहे कि 1 2 3 ये रेड कलर में है, किस कलर में, रेड कलर में है, और 5 4 5 6 ये किस कलर में है, तो ये ब्लैक कलर में है, ये ब्लैक कलर में है। तो कह रहा है क्या, लेट ए बी इवेंट द नंबर इज इवन, बी द इवेंट द नंबर इज रेड, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। वाह गुड क्वेश्चन। कह रहा है क्या यहाँ पे,
एस बराबर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, ये ना होगा। चलिए ए इक्वल टू क्या दिया है, गिवन लिख देंगे, गिवन क्या दिया है ए इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू दिया है क्या, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, ये इवन नंबर है। तो चलिए इवन नंबर ए में क्या क्या इवन नंबर है बोलिए, तो क्या है दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ए इज इवन, तो इवन क्या हो सकता है 2 4 6, ये तो हो सकता है ना। अच्छा बी क्या है, बी इज क्या, तो बी इज रेड, नंबर इज रेड, क्या नंबर इज रेड, हाँ रेड, तो रेड में कौन कौन आएगा बोलिए, रेड में कौन कौन आ गया 1 2 1, उसके बाद 2 3 है ना। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन कौन है भाई, देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन है आपका 2, ये ना कॉमन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसलिए पी ए कितना होगा, तो 3 बट्टा कितना 6 बराबर 1/2, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पी बी क्या होगा बोलिएगा जरा, 3/6 बराबर 1/2 है ना। इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा बोलिए, तो 1/6। अब देख रहे हैं क्या, नाउ पी ए इंटू पी बी कितना हो रहा है, तो 1/2 गुने 1/2 कितना होगा 1/4 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस, देखिए अब 1/4 ये आ गया, 1/4 आ गया है, ठीक है ना, 1/6 ये है, तो आपस में बराबर तो नहीं है, तो लिखेंगे सिंस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटू पी बी, देयरफॉर ए एंड बी, ए और बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, क्या है इंडिपेंडेंट आपका नहीं है। समझ गया ना बात को बढ़िया से। चलिए तो ये हो गया आपका शानदार तरीका, आगे बढ़ते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे करे कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, करे क्या, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट विद इवेंट विद पीई, पीई दिया है, पीई कितना दिया है, ये क्यों पूछा भाई, ये तो शुरू से यही हो रहा है। पीएफ कितना दिया है 3/10 दिया है, तो इसलिए पीई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ई दिया है कितना, एंड 1/5 दिया है, लिख देंगे यहाँ पे सिंस पीई, लिखेंगे यहाँ पे नाउ पीई इंटू पी एफ कितना हो जाएगा 3/5 गुने 3/10 कितना हो गया 9/50, कटने वाला तो है नहीं, है ना, 9/50। और देखिए और ये कितना है, ये आ गया इतना 9/50, और ये दिया है कितना 1/5, तो लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट क्या है ये नहीं है, समझ गए ना। चलिए कोई दिक्कत, सातवां देखिए, सातवां का तो और कहानी मस्त है ना, 2 क्वेश्चन है बना देंगे, मज़ा आएगा, फिर उसके बाद वो होगा जो कभी नहीं हुआ था। चलिए सातवां क्वेश्चन देखा जाए। सातवां कितना क्वेश्चन है पहले किताब में देखिए, किताब में दिया है कि इसमें दिया है आपको बाप रे 18 क्वेश्चन के साथ में कहानी है, इसमें 18 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। चलिए ना देखिए ना, सातवां क्वेश्चन देख लिया जाए।
अभी दूर है दिल्ली आपके लिए। लाइक करते चलिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ायदा होगा आपको। 7वां 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि पी ए दिया है, पी ए कितना है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है पी है। चलिए फाइंड दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। चलिए अब दो चीज़ें यहाँ समझनी जरूरी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो क्या होगा, समझिए यहाँ पे। रिमेंबर क्या कह रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली परस्पर अपवर्जी है, एक्सक्लूसिव होगा तब क्या होगा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन जो बी होता है वो होता है फाई का बराबर, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। पहला बात ये कह रहा है। दूसरा तो पता है कि इंडिपेंडेंट कह रहा है, इंडिपेंडेंट ये तो अक्खा इंडिया जानता है कि आपको पता चल चुका है कि इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये होता है। चलिए तो ये आपको समझना है और ये भी आपको समझना है, राइट। अब जो बात समझिए उसको देखिए यहाँ पे। पहला बात क्या है यहाँ पे, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले हमने दिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए यहाँ देखिए, तो इसका ए यूनियन बी का मान था, नहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। चलिए कोई बात नहीं, दिया है क्या, इंटरसेक्शन दिया है ना भाई। एक सेकेंड, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयत्न करें। क्लियर, यहाँ पे मिस्टेक है कि ये ए यूनियन बी दिया गया है। चलिए तो ये हो गया 3/5 इज इक्वल टू पी ए का मान 1/2 है, पी बी का मान है पी, और इसका हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए ये क्या होगा, आके घट जाएगा इसमें, तो 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पी बराबर क्या होगा, सोल्व कीजिए इसको, लघुत्तम होगा 10, ऊपर देखिए 2 3 6 घटाओ 5 1/10 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, 1/10 आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है, लिखेंगे फिर वही चीज़ लिखेंगे फिर यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट है तो क्या हो गया, पी ए यूनियन बी कितना होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे बराबर पी ए का मान 1/2 है, प्लस बी का मान कितना है, ये हो जाएगा आपका पी माइनस पी ए गुने पी बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट का रहा है दूसरा केस में। चलिए तो ये 3 घट जाएगा इसमें आके, तो घटेगा इसमें से घटेगा तो कितना होगा, 1/10 आ रहा था ना, 1/10 हो जाएगा बराबर पी माइनस पी का मान 1/2 है और बी का मान पी है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/10 बराबर पी माइनस p/2। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 बराबर 2 कम 2 घटाओ 1 कितना होगा, p/2 आ जाएगा, कट जाएगा 5 बार में, तो इसलिए p बराबर कितना हो गया 1/5 हो गया। तो इसमें आंसर कितना 1/5 आया। तो 7 नंबर क्वेश्चन में इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, 1/5 आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन की कहानी यहीं तक रहेगी, ठीक है ना। चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन की कहानी है ये। अब क्या है ना कि 7 के बाद एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 8 नंबर, ठीक है ना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट इवेंट के साथ कह रहा है। इंडिपेंडेंट इवेंट के साथ कह रहा है,
7 नंबर क्वेश्चन के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है तो पी ए गुने पी बी कितना हो जाएगा, तो 0.3 गुने 0.4, 4 3 12 कितना होगा, 0.12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 0.12 पढ़ते हैं, उसको 12 नहीं पढ़ते हैं। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज द फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12। ठीक है ना, दिस इज कितना होगा, 0.7 माइनस 0.12। इसको जब सोल्व कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 70 में से यहाँ बैठा दिए 0, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना, तो 58 आ जाएगा। सो क्यूट आंसर भी क्यूट आने लगे, गजब गजब बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इसमें का। तीसरा रोमन में लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, रोमन में चल रहा है ना, रहेगा सबके सर अपने हिसाब से कुछ कर लेते हैं। चलिए तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, एक तो हम बनाएंगे और दूसरा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। दोनों का इंटरसेक्शन, अब तो दिमाग खुल गया होगा, बाई नीचे वाला। चलिए बाई नीचे वाला तो क्या होगा, इंटरसेक्शन कितना आया है, 0.12, नीचे वाला कितना है 0.4, कट के आ जाएगा कितना 0.3। और चौथा कह रहा है क्या, ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कितना होगा, दोनों का इंटरसेक्शन बाई नीचे वाला। तो इंटरसेक्शन तो पता ही चल चुका है, 0.12 है, नीचे वाला कितना है, कमेंट बॉक्स में बताने को सकता नहीं, आपको बता ही दिया हम। नीचे वाला यहाँ पे 1 सेकंड और ये बी नहीं ना होगा, ए होगा, तो नीचे वाला क्या होगा 3, तो मतलब हो गया 0.4। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा 8 क्वेश्चन बन गया। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे पार्ट में इसके क्या करेंगे, 9 से आगे सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छा लगा ये क्लास तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पहले बार आए हैं तो। कोर्स के बारे में जानने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। और एक और बात सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा, वहाँ पे बहुत सारा लिंक है जो आपको फायदेमंद रहे, उसका यूज कीजिए। चलिए आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।